बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज योम शोहदाए कश्मीर है। 13 जुलाई सन 1931 के उस वाक़े को याद करते हुए, शोहदा को ख़राज तहसीन पेश करते हुए, उन्हें याद करते हुए, उनके लिए दुआ करते हुए आगे मैं बढ़ूँगा। लेकिन आज सियासी उफ़क़ पर काफ़ी उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रोग्राम तरतीब दिया था, मुझे नहीं लगता उसकी इजाज़त मिली है, क्योंकि इजाज़त दी नहीं गई। अपनी पार्टी पीडीपी और बाकी लोगों की तरफ से भी अब पोस्ट आना शुरू हो रहे हैं कि किसी को इजाज़त नहीं मिली, कुछ को नज़रबंद किया गया। पिछले साल भी चीफ मिनिस्टर साहब ने छलांग मारी थी दीवार के ऊपर से, और दूसरी तरफ उनके वालिद मोहतरम बाद में दरवाज़े से गए थे। काफ़ी सियासत हुई थी और पुलिस के साथ हाथापाई उस वक़्त हुई थी। लेकिन असल कहानी ये है कि शोहदाए कश्मीर को, या यौम शोहदाए कश्मीर पर, चूँकि पाकिस्तान भी अपना एक प्रोपेगेंडा चलाता है, पीओजेके के लिए भी वहाँ हालात ठीक हों, जिन लोगों की मौत हुई उनके लिए भी दुआए मग़फ़िरत करें। पीओजेके में हालात ठीक हों, और पाकिस्तानी काबिज़ फ़ोर्सेज़ ने 15 तारीख को वो जो बंद कॉल दी गई है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर की तरफ से, उसको भी नाकाम बनाने की कोशिश की। बहरहाल मैं इस तरफ आ जाता हूँ अपने वाले जम्मू कश्मीर पर, जहाँ कश्मीर के अंदर ख़ास तौर से कल से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रोग्राम तरतीब दिया था, और साथ-साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी, दीगर पार्टियों की तरफ से भी तैयारियां की गई थी। लेकिन मेरी जो जानकारी है, किसी को इजाज़त आज सुबह तक नहीं मिली जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 7 बजे के आस-पास नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तैयारियां की थी, और ख़ास तौर से नक्शबंद साहब अलैहिर्रहमा के मज़ार की तरफ, या मज़ार-ए-शोहदा जो है नौहट्टा में, उस तरफ जाने वाले जितने रास्ते थे उनको बंद किया गया था। सिक्योरिटी इदारों के साथ ताउन की भी ज़रूरत है, लेकिन वो प्रोग्राम जिसको सरकारी तौर पर मनाया जाता था, सरकारी छुट्टी हुआ करती थी, मौजूदा हुकूमत ने अपनी मजबूरियों और अपनी जो पॉलिटिकल उनकी जो उनको सूट करता है, उसकी वजह से उनने फ़ैसले लिए हैं। बहरहाल अमन व कानून की सूरत हाल भी ख़राब ना हो, इस बात का भी ख़्याल रखना है, और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि शोहदा को ख़राज तहसीन पेश कीजिएगा, दुआ करें। दुआ कहीं से भी हो सकती है, लेकिन मौजूदा वक़्त में जिस जिस तरह का माहौल है, एफआईआर लगना, यूएपीए होना, पीएसए लगना, ये कोई अब बड़ी बात नहीं है, एक न्यू नॉर्मल है। सो कोई भी ऐसा तबसरा, कोई ऐसा नामुनासिब कोई बात ना करें, ख़ास तौर से सोशल मीडिया साइट्स पर, जिससे गुमराहकुन मवाद के ज़रिए हालात ख़राब हों। क्योंकि यही एक टूल किट जो सरहद पार से काम करती है, वो इस तरफ भी खून खराबे के ख्वाहाँ हैं, तो उससे बचना है। एक तो वो, दूसरा पार्टियों को इजाज़त नहीं मिली है, जो मेरी जानकारी है। 8 बजे शहीदों के मज़ार पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो लीडरान हैं, वर्कर्स हैं, आम लोग थे, हाज़िरी के लिए उनको बुलाया गया था। शहीदों के मज़ार पर कुरान ख़्वानी और फातिहा ख़्वानी वगैरह की बात कही गई थी, लेकिन वो सब मुझे नहीं लगता इजाज़त दी। और तीनों ख़ित्तों के जो सूबाई और ज़िला सदर हैं या दफ़ातर हैं, मकामी सतह पर शोहदा को ख़राज तहसीन पेश करने के लिए प्रोग्राम बना चुके हैं। पीडीपी को भी, अपनी पार्टी को भी, दीगर जमातों को भी इसकी इजाज़त नहीं मिली है। बहरहाल बात इतनी सी है कि खुद भी बचाना है, और शोहदा को सलाम भी करना है, और पीओजेके के लिए भी आज ख़ास तौर से दुआएँ करें। डोगरा हुक्मरानों के खिलाफ, जब्र और बर्बरियत के खिलाफ आज के दिन 1931 में जो कुछ हुआ, 22 कश्मीरी मुसलमानों ने अज़ान पेश करते हुए, अज़ान को मुकम्मल करने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, जामे शहादत नोश फरमाया। उन सबको याद करने की भी ज़रूरत है। सो एक तो वो, दूसरा उन्हीं की कुर्बानियों के सबब आप जम्मू कश्मीर, ये जो खित्ता है, मौजूदा वक़्त में आप देख रहे हैं कि जो सूरत हाल है, या जहाँ खुशहाली, अमन, तामीर व तरक्की, रवादारी, आपसी भाईचारे और इंसानियत व अख़ुवत की हम बात करते हैं, तो उन सबको याद करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, चूँकि ये वाक़या अब सियासी उफ़क़ पर ज़्यादा याद किया जाता है, इस पर उतार-चढ़ाव काफ़ी दिखता है। जम्मू में ब्लैक डे अपने हिसाब से, कि उनको, क्योंकि पॉलिटिकल इसी तरह की पॉलिटिक्स सूट करती है बीजेपी को। पहले वो भी मार्टियर्स डे में हुआ करते थे, सरकार की तकरीब हुआ करती थी। मुझे आखिरी प्रोग्राम याद है खुर्शीद गनई साहब का, वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गए, बल्कि उस वक़्त गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन या प्रेसिडेंट रूल था, तो उनकी तरफ से गए, ये भी आप कह सकते हैं। बहरहाल उसके बाद ये प्रोग्राम नहीं हुआ, पाबंदियाँ लगी, 370 की तनसीख हुई, 35A का डाइल्यूशन हुआ। अ, जम्मू कश्मीर को 2 मुख्तलिफ हिस्सों में बाँटा गया, मगर शोहदा के लिए हमेशा दिलों के अंदर वो जो कुर्बानी का जज़्बा था, उनके लिए दुआएँ थी, हमेशा रहेंगी। बहरहाल अमन व कानून की सूरत हाल का हवाला देकर आज पाबंदियाँ आयद की गई हैं। दाएँ-बाएँ ट्रैफ़िक और अमरनाथ यात्रा वगैरह सब चल रहा है, उस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मज़ार पर हाज़िरी की इजाज़त पिछले साल की तरह इस बार भी किसी को अभी तक, जो मेरे पास जानकारी, नहीं दी जा रही है। इसके बाद क्या होगा, वो दूसरी बात है। दूसरा, पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी ताउन करें। सोशल मीडिया पर अफ़वाहों से, गलत झूठे प्रोपेगेंडा से बचिए, और उन अकाउंट से
जो सरहद पार बैठकर या यहीं बैठकर कई लोग चलाते हैं। मेरी साइबर पुलिस से भी रिक्वेस्ट है कि आज के दिन ज़रा उन पर भी नज़र रखिएगा। रेस्ट शुहदा को खराज तहसीन पेश करने में तंग तलब किसी को ना करें। बाकी अल्लाह इन शुहदा के वसीले से हम सब की भी मग़फ़िरत फ़रमाए।